नमस्कार, मेरा नाम नसीम सिद्दीकी है और क्रांति टुडे आप देख रहे हैं। आज बात करते हैं भारतीय मीडिया की। हमेशा से ही आवाज़ कुचलने या पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बाद भी ना तो सत्य कभी दुका है, छुपा है, हमेशा सामने आया है। इन पत्रकारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमेशा सत्य दिखाया है। लेकिन इतिहास की बात अगर देखा गया है, हम जो सबूत है उनके आधार पर बात करेंगे। इतिहास की बात अगर देखा गया है, सबसे ज़्यादा अगर सत्य को दबाने, कुचलने या पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है तो वो भाजपा शासन में है। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। अगर कोई सत्य चैनल अगर दिखाता है या कोई अखबार प्रकाशित करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे। इसको लेकर आज अगर जो भारतीय जनता पार्टी है घिरी हुई है, तो सभी नेता, पूरे विपक्ष ने और कई पत्रकारों ने घेर रखा है। क्या हुआ पूरा मामला पूरा बताएंगे कि आयकर विभाग ने किन किन जगहों पर दैनिक भास्कर या भारत समाचार की हम बात कर रहे हैं उनके ठिकानों पर छापे मारे हैं, या कार्यालय ठिकाना का या कार्यालयों पर छापेमारी की गई है, जो कि शर्मसार है। जो ट्विटर पर ट्वीट हुए हैं वो यही प्रस्तुत कर रहे हैं, यही कह रहे हैं कि आखिर पत्रकारों को आवाज़ क्यों कुचलने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकार पत्रकारों से डर गई है? दैनिक भास्कर और भारत समाचार, जिसकी हेडलाइन सबसे पहले बनती है कि भारत समाचार अगर ज़्यादातर लोग शेयर करते हैं, जो सही खबर होगी वही आएगी, सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर दैनिक भास्कर की बात करें, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर सबसे अच्छी रिपोर्टिंग करने वाला था, ज़मीनी स्तर पर जीरो ग्राउंड पर अगर रिपोर्टिंग किसी ने करी थी तो वो दैनिक भास्कर था। दैनिक भास्कर की जो कटिंगें थी, जो तस्वीरें थी, सच बयां करती थी। उनके ठिकानों जो कार्यालय थे, आखिर उनके क्यों आयकर विभाग की टीमें पहुंचती हैं, क्यों दबिश करती हैं, पूरा खुलासा हुआ है। उसकी पूरी जानकारी अभी अपने जो हम खबर बताने जा रहे हैं उसके माध्यम से देंगे। किन किन ठिकानों पर छापेमारी की गई है और पूरी खबर क्या है, किन इन्होंने क्या ट्वीट पर कहा है। आयकर विभाग ने दैनिक भास्कर समूह, जो मीडिया समूह, उसके परिसर में छापेमारी की है और ये छापेमारी कई जगह पर की गई है। देखा गया है कोरोना काल में दैनिक भास्कर ने अपने रिपोर्टिंग को लेकर सभी का ध्यान खींचा था। जहां मीडिया का एक बड़ा तबका सरकार को संरक्षण दे रहा था, वहीं दैनिक भास्कर अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ज़मीनी स्तर पर पहचान बनाया हुआ था, हकीकत सामने ला रहा था, हकीकत सभी को दिखा रहा था। इस छापे के बाद से सोशल मीडिया ने, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं या सोशल मीडिया का पूरा रुझान समर्थन दैनिक भास्कर के अखबार की ओर पहुंच गया है, उनके साथ खड़ा हुआ है। तरह तरह के ट्वीट हो रहे हैं, तरह तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही हैं, सभी दैनिक भास्कर के समर्थन में है। नई दिल्ली से पूरी खबर है, विस्तार से बताएंगे कि उन्होंने क्या ट्वीट किया। इस समय अगर देखा गया है तो सबसे ज़्यादा समर्थन करने वाले कांग्रेस नेता हैं। ब्लू टिक ट्विटर पर जिनको ज़्यादातर मिले थे उनके हम आपको क्योंकि लाखों लोगों ने समर्थन किया तो लाखों लोगों को नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को हम आपके बीच रखेंगे। आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों में बृहस्पतिवार को छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर की गई थी। ये आधिकारिक जो सूत्र थे उनके द्वारा बताया गया है। विभाग व उसके नीति निर्माण निकाय से किसी भी तरह के आधिकारिक जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है, लेकिन ये आधिकारिक सूत्र थे, उनके द्वारा पूरी जानकारी हासिल हुई है। उसके बाद बवाल मच चुका है। भाजपा चारों तरफ विपक्ष से घिर चुकी है, साथ में पत्रकार भी सवाल उठा रहे हैं। कई बड़े नेता, कई बड़े पत्रकारों ने ट्विटर के माध्यम से कहा कि आखिर क्यों स्वतंत्रता खत्म की जा रही है, क्यों उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। वही आधिकारिक सूत्रों के अगर मुताबिक हम बात करें तो कार्रवाई विभिन्न राज्यों में संचालित हिंदी मीडिया समूह के प्रवक्ताओं के खिलाफ भी हुई है। एबीपी न्यूज की खबर के अनुसार रात 2:30 बजे के बाद दैनिक भास्कर के कार्यालयों पर यह छापेमारी की जा रही थी। पूरी सर्च ऑपरेशन में दिल्ली और मुंबई की द्वारा संचालित टीमें थीं, जिसमें 100 से अधिक अधिकारी या कर्मचारी शामिल थे। कांग्रेस नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रात में ट्वीट किया और कहा कि आयकर विभाग के अधिकारियों समूह करीब 6 परिसरों में मौजूद हैं। इसमें राज्य की राजधानी भोपाल प्रेस कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर टीमें मौजूद हैं। कांग्रेस जो नेता थे दिग्विजय सिंह, उनसे कौन परिचित नहीं है,
साथ में वह पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उनका भी ट्वीट आता है। देखा गया है इन छापेमारी के बाद भाजपा सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। सभी ने आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू कर दी है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार डर चुकी है, इसलिए पत्रकारों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा नहीं तो फिर ये छापेमारी क्यों की जा रही है? देखा गया है सबसे ज़्यादा अगर जीरो रिपोर्टिंग की थी ज़मीनी स्तर पर तो सबसे ज़्यादा दैनिक भास्कर था और भारत समाचार था। भारत समाचार के जो संपादक हैं उनके यहाँ पर भी ये छापेमारी की गई है, उनके अभी छानबीन की गई है। उन्होंने भारत समाचार की टीम के सभी संपादक या जो सभी लोग थे उन्होंने कहा कि ये छापेमारी से हम लोग दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं। दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर समूह देश के सबसे बड़ा मीडिया समूह में एक है, जिसके 1 दर्जन से अधिक राज्यों में 60 से अधिक संस्करण अलग अलग भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। मध्य प्रदेश में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं कि ट्विटर पर किसने क्या लिखा तो लाखों लोगों ने, लेकिन हम लाखों लोगों की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि छोटी सी खबर बतानी है, उतना ही समय लोग ज़्यादा बकवास देखना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जो चुनिंदा ट्विटर पर ब्लूटूथ वाले लोग हैं उन्होंने क्या कहा, कुछ लोगों के हम बताते हैं। जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ पहले कही है अपने मन से नहीं कही थी, जो उन्होंने ट्विटर पर कही वो आपसे बताई थी। तो रोहिणी सिंह हैं वो लिखते हैं दैनिक भास्कर के सभी दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापे, दर्जनों चैनल के अपने इशारों पर नचाने वाला एक अखबार का सच तक बर्दाश्त नहीं कर सका। ये सरकार के खिलाफ लिखा है कि दैनिक भास्कर के सभी दफ्तरों पर आयकर विभाग के छापे, दर्जनों चैनलों को अपने इशारों पर नचाने वाला एक अखबार का सच बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सरकार के खिलाफ है। कितने कमज़ोर, कायर और डरपोक लोग बैठे हैं सरकार में। सरकार के लिए लिखा है ये, आपातकाल घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? अब बचा ही क्या है? उन्होंने शायद सच ही लिखा है। देखा जाता है मीडिया के एक तबका वाहवाही सिर्फ वाहवाही में लगा हुआ है, सच दिखाना कोई नहीं जानता। लेकिन दैनिक भास्कर और भारत समाचार अगर सत्य के लिए ही पहचाना जाता है अभी भी। जैसे ऑक्सीजन को लेकर बात कर दी गई थी, दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट थी अपनी पूरी इकट्ठी प्रस्तुत कर दी थी, उसके बाद बवाल हुआ और सवाल खड़े होना शुरू हो गए। सवाल होना भी लाजमी है क्योंकि चौथा स्तंभ सुशांत है, सत्य दिखा सकता है। अवधेश शाकोड़िया लिखते हैं दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद के कार्यालयों पर आयकर विभाग का छापा। उन्होंने इतना ही लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है। ट्विटर अकाउंट पर जितने भी कांग्रेस नेता या बड़े पत्रकार हैं उन्होंने सभी ने अपनी अपनी टिप्पणी करी है। एक तरह बवाल मच चुका है, बड़े चैनलों में भी इसको काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी। उन्होंने भी कहा है ये गलत है और बेशक देखा जाए हकीकत में तो ये गलत है। सूर्य प्रताप सिंह भी जो IPS RTD हैं वो भी लिखते हैं, उनका अकाउंट बना हुआ है इस नाम से, सूर्य प्रताप सिंह IAS RTD। बच्चा जानता था दैनिक भास्कर पर रेड होगी, बच्चा अब सरकार की कार्यशैली समझता है। तो उन्होंने छोटे तबके की बात कर दी कि बच्चा भी जानता है सरकार क्या कर सकती है और क्या करने जा रही है। उन्होंने यही चीज़ लिखी है, समझिए पहले। बच्चा जानता था दैनिक भास्कर पर रेड होगी, बच्चा अब सरकार की जो कार्यशैली है समझता है। पर आज वक्त है दैनिक भास्कर के साथ खड़े होने का। आज और अभी मैं दैनिक भास्कर के ट्विटर अकाउंट ऐड किया, दैनिक भास्कर के अखबार का 12 महीने का सब्सक्राइब कर ले रहा हूँ। आज जो सच लिखेगा वही बिकेगा, अब जो सच लिखेगा वही बिकेगा। उन्होंने लिखा क्योंकि दैनिक भास्कर सच लिखता था। इस बात का भी जिक्र किया है कि सभी को दैनिक भास्कर के साथ खड़े रहना है क्योंकि दैनिक भास्कर ने हमेशा सच दिखाया है। ये अखबार जिसे इंटरनेट पर मौजूद होता है तो सब्सक्राइब कर ले रहा हूँ, मतलब कुछ पैसे देकर ये अखबार आप पढ़ सकते हैं, कुछ अखबारों के देखा गया है। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं दैनिक भास्कर का समर्थन करता हूँ और मैं सरकार की नीति को पहले से जानता था। मैं या बच्चा जानता था क्या आगे होने वाला है क्योंकि जो जिसने सच दिखाया उसके साथ यही हो सका। अविशाल शर्मा, जिनसे कौन परिचित नहीं है, उन्होंने कई बार ट्वीट किए और समर्थन में, सरकार के नहीं अखबार के समर्थन में बातें कहीं। मैं दैनिक भास्कर और भारत समाचार की पत्रकारिता के साथ देता हूं और जन पर किए जा रहे हैं इन पर टैक्स की रेड को एक बौखलाई सरकार की हरकत के तौर पर देखता हूं। उन पर जो रेड की जा रही है या इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स की हरकत उन्होंने कहा देख रहा हूं, ये बौखलाहट है उनकी सरकार की। इशारा सब लोग सरकार की ओर ही कर रहे हैं।
जितने भी ट्विटर या ट्वीट हुए हैं सभी ने ट्वीट पर कहा है। बताते जाएं, और भी लोगों ने, धनविजय सिंह हैं, उन्होंने लिखा है दैनिक भास्कर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी हुई है। कई लोग हैं, विशाल शर्मा फिर से लिखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूरी तैयारी भाजपा ने कर दी है। दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की रेड अब बहुत बचकाना हरकत लगती है सरकार के लिए। उन्होंने सरकार पे ये सवाल खड़े करे हैं। वहीं उन्होंने योगी जी से सवाल करने तक इकलौता चैनल भारत समाचार और उनके संपादक पे आखिर क्यों कार्रवाई की गई है। वहीं सुप्रिया श्रीनाथ लिखते हैं कि दैनिक भास्कर के दफ्तरों और भाजपा के फ्रंटल आयकर विभाग का छापा, मतलब अखबार सही छाप रहा था। उन्होंने ये आरोप सरकार पे लगाया और सरकार जो अखबार था उसका पक्ष लिया। साक्षी जोशी लिख रही हैं, सच दिखाने वाले दैनिक भास्कर से डर गए, मोदी दफ्तरों पर कर दी आईटी रेड। मतलब मोदी जी डर गए हैं और दफ्तरों पर करा दी है आईटी रेड। वाह, क्या चीज़ लिखी उन्होंने। दीपक शर्मा लिखते हैं, या तो गोदियों में बैठ जाएं या सजा भोगने के लिए तैयार रहिए, या तो गोदी में बैठ जाइए। मतलब देख रहे हैं आप क्या लिखा है। सच दिखाने की हिम्मत करने वाले दैनिक भास्कर और भारत समाचार में जो इनकम टैक्स के छापे की इस बात को पुख्ता करते हैं। देश में आघोषित आपातकाल अवसर चढ़कर बोलने लगा है। जिसकी कटिंग भी हम ट्विटर की आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस के जो ट्विटर हैंडल है उससे भी एक ट्वीट होता है, ये है कायर और सत्ता का क्रूर चेहरा, ये है डरी हुई सत्ता की असलियत। दैनिक भास्कर पर आयकर विभाग के छापे, प्रेस की आज़ादी पर हमला है। उन्होंने शायद सत्य लिखा है। उन्होंने जो कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट है सत्य लिखा है, प्रेस की आज़ादी पर हमला हुआ। ये हमला आपके घरों तक पहुंचेगा, इसलिए हम हैं कि आवाज़ उठाएंगे इस कायर सत्ता के खिलाफ। अवधेश सकोड़िया लिखते हैं, केंद्र सरकार से विज्ञापन बंद होने के बावजूद दैनिक भास्कर ग्राउंड रिपोर्टिंग पर दिल खोलकर खर्च कर रहा है। बदले में आयकर विभाग का छापा तो मिलना ही था। जागरण की तरह मीडिया बनाने की कोशिश है, लेकिन टेलीग्राम से भी तीखा बनकर निकलेगा। श्रीनिवास, जिनसे कौन परिचित नहीं है, काफ़ी सुर्खियां बटोरी उन्होंने। दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर आयकर विभाग मोशा की छापेमारी, आज से दैनिक भास्कर देशद्रोही कहलाएगा। गॉड सेव जर्नलिस्ट इन इंडिया, उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की है कि इंडिया के पत्रकारों की सुरक्षा करें। अलका लांबा लिखती हैं, सुना है रंगा बिल्ला ने दैनिक भास्कर के भोपाल, जयपुर और अहमदाबाद कार्यालय पर आयकर विभाग की छापे पड़वा दिए हैं। अलका लांबा जिनसे कौन परिचित नहीं है। सभी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है। जी, हमने वही वेरिफिकेशन अकाउंट दिखाए हैं जिनको ब्लू टिक मिलता है, जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं या बड़े नेता होते हैं। तो इस तरह की आज़ादी को रोकना कहाँ की राजनीति है। अब आप लोगों से पूछते हैं, आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिर सरकार क्या चाह रही है, कि सत्य बोलना बंद कर दें या सत्य दिखाना बंद कर दिया जाए। अगर सत्य दिखाता है जो, उसके खिलाफ ये कार्रवाई होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे में आपके साथ।